ये है बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 दूसरा चैप्टर का ये दूसरा एक्सरसाइज है जो कि बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक का है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि कोई संख्या है जिसमें से जिसके आधे कोई संख्या है जिसके आधे में से 1/4 हम घटाते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है जो पूछे। तो इसके लिए सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आपको पूछे कि 4 में क्या घटाया जाए, 4 में क्या घटाया जाए कि 2 आ जाए, तो क्या करेंगे। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, माना कि x घटाया जाए, माना कि x घटाया जाए तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 2 होगा, लेकिन अगर इसको सोल्यूशन की दृष्टि से देखें तो ऐसे बनेगा। तो सेम वैसा ही यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में क्या घटाया जाए, नहीं, यदि किसी संख्या के आधे में 1/4 घटाया जाए, दिया हुआ 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना की संख्या x, माना की संख्या बराबर x। अब बोल रहा है, मान लिए जो संख्या ने पूछ रहा था, जो पूछ रहा था वो मान लिए, माना की संख्या x। अब बोल रहा है संख्या के आधे में, तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से पहले क्या बोल रहा है, संख्या का आधा। तो संख्या का आधा क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या को आधा करना रहेगा तो 2 से भागा देते हैं, तो x का आधा क्या हो जाएगा, या x/2, संख्या का आधा बराबर x/2। अब बोल रहा है संख्या के आधे में 1/4 घटाया जाए, तो संख्या का आधा यानी x/2 में, x/2 में 1/4 घटाते हैं तो क्या मिलता है, तो 1/8 मिलता है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर दे। अब यहाँ पे x/2, ये x है, x/2 बराबर 1/8, 1/8 और 1/4 इधर माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 1/4। तो x/2 बराबर x/2, अब 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8, 8 से 8 एक बार में 1, प्लस ये 4 से 8 लगेगा 2 बार में, 4 से 8 कितने बार में लगेगा, 2 बार में, 2 बार में लगा तो ऊपर गुना करेंगे तो 2 बराबर, तो ये हो जाएगा x/2 बराबर 2 और 1 3/8। अब ये 2 इधर क्या है, एक से 7 भागा में उतर जाएगा तो गुना में, यानी x बराबर 3 गुने 2/8, ये दूसरे कितना बार में, 4 बार में, यानी x बराबर 4। x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, ऊपर में 3 है, ऊपर में 3 और नीचे में 4, 3/4, x का वैल्यू आ गया 3/4। तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या माने थे, माना कि संख्या x, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर x, तो x बराबर कितना माने थे, x माने थे तो कितना आया है, 4 आया, ये हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। ये बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, यानी अगर लंबाई कुछ 10 होगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, अगर लंबाई 10 होगा तो चौड़ाई 5 हो जाएगा, यानी अंतर 5 होना चाहिए लंबाई चौड़ाई का, और उसका परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये देखिए ये आयत है, ये क्या है, एक आयत है, माना की चौड़ाई, माना की लंबाई, माना लंबाई, हल, माना लंबाई बराबर x, ये जो लंबाई हुआ इसको मान लिए x, इसको x मान लिए, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा x-5। अगर इसको x माने तो x-5 होगा, दोनों का अंदर तब ना 5 होगा। अब प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि उसका परिमिति 110 मीटर है, तो आयत का परिमिति क्या होता है, आयत का परिमिति, तो आयत का परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर, और आयत का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई हो गया एल से लंबाई लेंथ, बी से चौड़ाई हो गया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, हिंदी में इसको अगर लिख दे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हिंदी में भी लिख देते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया। तो अब बोल रहा है ये 110 मीटर है, इसका जो मान है कितना दिया हुआ है 110 मीटर, इंग्लिश का मिटा देते हैं, 110 मीटर दिया हुआ है। तो लंबाई का मान कितना माने थे, लंबाई का मान, लंबाई हम माने थे x, तो x रख लेंगे,
प्लस चौड़ाई कितना माने थे x माइनस 5, तो यहाँ पे x माइनस 5 रख देंगे बराबर 110। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 5 बराबर 110। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये दो दूनी 4x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 110। तो ये 10 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4x बराबर 110, 110 प्लस 10, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर 110 प्लस 10 120 हो जाएगा, 120 हो गया। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा 4, 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इसको 4 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, तो x बराबर 30, x बराबर 30 आया, यानी कि लंबाई 30 आया, x बराबर 30 आया यानी क्या आया, यानी लंबाई जो आया है वो लंबाई क्या आया है, 30 मीटर आया है। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा x माइनस 5, यानी 30 माइनस 5 आ गया 25 मीटर। ये हो गया आंसर। क्या प्रश्न कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभिक में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। ये प्रश्न बोल रहा है कि प्रति किलोग्राम चीनी का कुछ मूल्य था और उस मूल्य में 25%, उस मूल्य का 25% जब वृद्धि किया गया तो उसका मूल्य 1 किलोग्राम का 32 रुपया है। तो ये बोल रहा है कि प्रारंभिक में चीनी का मूल्य क्या है। पहले प्रश्न को अच्छा से समझना होता है इसमें। तो इसमें बोल रहा है कि चीनी का कुछ मूल्य होगा जो कि हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उसमें 25% जब वृद्धि हुआ, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य नहीं पता है, लेकिन जब वही 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कुछ होगा, उसमें जब 25% वृद्धि हुआ तो कितना रुपया हो गया, 32 रुपया हो गया। तो बोल रहा है प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। तो सोल्व करने से पहले सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको x मानेंगे। तो पूछ रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य प्रारंभ में, तो मान लेते हैं माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया प्रति किलो था, 100 रुपया मान लिए। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से क्या कह रहा है, जो सुनिए, ये जगह नहीं रहने के कारण हम इधर से इधर लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कॉपी में ऐसे लिखना है, थोड़ा सा अच्छा से सजा करके, पहले ये फिर उसके नीचे ये प्रश्न से, फिर उसका सॉल्यूशन एक एक करके नीचे। तो प्रश्न से क्या कह रहा कि मूल्य में जब 25% वृद्धि हुआ तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, यानी अगर 100 रुपया था, क्या था प्रश्न से, 100 रुपया पहले था, अब x का 25%, तो क्या मतलब गुना x गुना 25 बटा 100, x का 25% वृद्धि जब हुआ तो कितना रुपया हो गया, 32 रुपया। देखिए तो इसको ऐसे समझिए, पहले कितना था, पहले जो भी होगा मान लीजिए 5 रुपया था, और बोल रहा है 5 रुपये में 25% वृद्धि हुआ, तो पहले ना जुटेगा वो 25% जो वृद्धि हुआ, तो पहले में जब जोड़ेंगे तो कितना रुपया हो गया, 32 रुपया। तो बस इसको सोल्व करना है, तो ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में। और देखिए x का 25%, x का 25%, तो क्या मतलब गुना, तो गुना कर देंगे, प्रतिशत में प्रतिशत रहता है तो क्या होता है, बटा में 100 हो जाता है, तो 25 टका 100 बराबर x प्लस ये गुना करेंगे तो आएगा x बाई 4 बराबर 32। इसको अब इधर सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस x बाई 4 बराबर 32। 4x और 1x कितना हो जाएगा, 4x और 1x 5x, 4x और 1x 5x, और इसको जब 4 से गुना करेंगे तो 4 दिन 8 4 12, ये आ जाएगा 128। तो x बराबर आ जाएगा 128 बटा 5। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 और 0.6, यानी प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, इतना रुपया था, 25.6 रुपया था। प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया आंसर कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25.6 रुपया था। इसको आप लिख सकते हैं, प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर क्या आया, 25.6 रुपया।